हैं, लेकिन हमके इनके परंपराओं से नहीं मतलब। हम इनके 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष के नाम पे इनको वोट दिया था। हमने इनको भारत के सनातन धर्म की एकता अखंडता के लिए वोट किया था। हमारा समाज भारत में बंद फड़ी फैक्ट्रियों के नाम पे इनको वोट किया गया था, लेकिन इन्होंने न तो 2 करोड़ नौकरी देने का काम किया, न 15 लाख रुपए देने का काम किया, न भारत को संगठित रहने का काम दिया, न इन्होंने पुलवामा के मारे गए सैनिकों के आज तक पटाक्षेप कराए, न उसमें कमेटी बैठाई, न यह बताने का देश को साहस किया कि वहां 5 टन आरडीएक्स गया कैसे। आप देखें प्रचंड भारत न्यूज। अब यूजीसी का जो बवाल है पूरे देश में मचा हुआ, चाहे गली हो, मोहल्ला हो, छोटे हो, बड़े हो, चाहे स्टूडेंट हो और चाहे बड़े बूढ़े हो, प्रौढ़ हो, कोई भी, और चाहे मानने वाले हो यूजीसी को, यूजीसी की सपोर्ट में, और चाहे यूजीसी का विरोध करने वाले, सब अपने अपनी। क्या नाम है आपका? प्रमोद त्रिपाठी आजाद। पूर्व सवाल सुन लिया आपने हमारा जी। हमारा कहने का मकसद है कि आज ही नहीं, ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज आए, जैसे आजादी के बाद पहली सरकार जब 77 में पलटा तो बड़ी उम्मीद के साथ पलटा, और इन जो आज सत्ता में बैठे हुए इनके मातृ संगठनों ने उनके खिलाफ एक कुचक्र रचा वर्तमान सत्ता के खिलाफ कि ये लोग। जब सरकार आई तो 2.5 साल में ही, उस समय भी सरकार का मुखिया गुजराती था, उस समय भी सरकार का मुखिया गुजराती था, और 2.5 साल में सरकार क्लोज कर गई। फिर सरकारें बदली 89 में, फिर सवर्णों ने एक बार प्रचंड बहुमत के साथ, नहीं तो लंगड़ी लूली सरकार बना के बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। यही काम बीपी सिंह ने भी यूजीसी के तरीके मंडल कमीशन ले आया, जिसमें प्रदेश नहीं पूरे भारत में लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए। उस समय हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहा करते थे, तो उस समय भी हम लोगों ने देखा है क्रांति। आज पहली बात, यह सरकार ने यूनिवर्सिटी के छात्र संगठनों को खत्म कर दिया कि उनकी आवाजें नहीं उठाने पाए, कोई उठाने लायक नेता रह जाए। आज अगर संगठन रहा होता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, तो आपको यूजीसी पे इतना बड़ा विरोध मिलता कि हो सकता है 89-91 का मंडल कमीशन का विरोध फेल हो जाता। लेकिन आज वहाँ पढ़ने वाला बच्चा बिना नेतृत्व के है। इनका काम ही है कि ठोस मुद्दे से भटकाकर ऐसे गौड़ मुद्दे पे जनता को उलझा दो जिसमें जनता कुछ कर ही न पावे। आपका कहना यह है कि जो यूजीसी है वो इसीलिए लाया कि छात्र एकता को तोड़ दे। यूजीसी छात्र एकता को नहीं तोड़ रही है, यूजीसी समाज के ताना बाना को तोड़ रही है, ढांचे को एकदम ध्वस्त कर देगी। जिस दिन यह यूजीसी आ जाएगी पूर्ण रूपेण, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, इसके पहले स्टे पहले हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, कौड़ियार से लेकर गिरजाघर से लेकर पत्थर गिरजा वहाँ सरदार चंद्रशेखर आजाद पार्क तक, गारापुर से सांसों तक, जमुना पार तक, जहां भी हो सका हम लोगों ने किया। उस समय फिर जब स्टे आया तो हम लोगों ने कहा चलो थोड़ा सा राहत हो। लेकिन सरकार ने लोकसभा के बीते हुए सत्र में यूजीसी पे किसी भी प्रकार का कोई बयान न देना, अपने उन मतदाताओं के साथ इतना बड़ा भयानक मजाक किया है कि जिन मतदाताओं ने उन्हें 1947 के बंटवारे के समय 42 में जब भारत के विभाजन की पहली प्रस्तावना पास हुई तो उस समय हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकारें पूरे भारत में 3 तरह थी अविभाजित भारत में। पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब और सिंध, भारत का वर्तमान बंगाल। उस समय के गृह मंत्री हुआ करते थे बंगाल प्रदेश के, हिंदू मुस्लिम लीग के गठबंधन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने पहली प्रस्तावना पास किया है 1942 में भारत के विभाजन की। और उसके बाद भारत के विभाजन के बाद पंडित नेहरू की कैबिनेट मंत्री बनाए गए और 3 साल मंत्री रहे और कश्मीर मामले के मंत्री रहे। जब पंडित नेहरू से नहीं पटी, नेहरू ने उनको निकाल दिया, तब उन्होंने एक विधान एक संविधान की बात करने लगे। इनका हमेशा से दोहरा चरित्र रहा है, इनका हमेशा से दोहरा चरित्र। इनके नेता इनको बाप तो मान रहे हैं लोग, लेकिन इनके घर को इनको घर से बाहर कर दिए हैं। अटल जी ने 80 में बाहर कर दिया, आज अडवाणी और जोशी को नरेंद्र मोदी ने बाहर कर दिया। ये इनके यहाँ पर मारे गए। न इन्होंने नोटबंदी में बताई कि कितनी नोटबंदी हमने जमा किया। इनकी आरबीआई की रिपोर्ट में 99% हमने धन जमा कर लिया।
तो जब भारत सरकार ने 99% अपनी मुद्रा जमा कर ली तो विदेश में पैसा किस बात का? भारत का। जो गंगा जी में फेंका गया, जो लोगों के यहाँ जलाया गया, किस मोदी बात? जी नहीं मानेंगे? अगर मोदी जी अगर विधेयक बना के लाएंगे तो क्या करेंगे? जो हम लोगों ने किया है पूर्व में, हाँ, 89 का इतिहास आपको उठाना पड़ेगा, 2004 का इतिहास उठाना पड़ेगा, 2007 का इतिहास उत्तर प्रदेश को उठाना पड़ेगा, 2012 का उत्तर प्रदेश का इतिहास उठाना पड़ेगा, 2017 में उत्तर प्रदेश का इतिहास उठाना पड़ेगा। 17 को हम लोग 27 में दोहराने नहीं जा रहे हैं। हाँ, 27 में हम लोग 7 वाला रिजल्ट दोहराने जा रहे हैं। ब्राह्मण समाज, संवर समाज अकेला नहीं रहता। हाँ। वह एक व्यक्ति 100 पे भारी है, इसलिए कि हम किसी से कभी लेने की उम्मीद नहीं करते। हमने दिया है, हमारे समाज ने दिया है। अगर हम एक चरवाहे को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, राजा बना सकते हैं, देश का जो सबसे महान राजा हुआ चाणक्य ने, तो आज हमने एक अनपढ़ ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया जो उस स्टेशन पे चाय बेचने का सब्जबाग दिखाया जो स्टेशन ही नहीं बना था। और हमारा प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलता, हम नहीं मानते भाई। वो तो पहले से कहा कि मैं 35 साल भिक्षा मांग के खाया हूं, मेरा कुछ नहीं है, मेरे साथ नहीं खड़े होकर तो हम झोला लेके चले जाएंगे। वो जब बार बार बता रहा, जनता उसके पीछे खड़ी है, तो देश का बंटाधार तो होना तय है ही है। जब हम बता रहे हैं कि हम चोर हैं और आप नहीं भरोसा कर रहे हो, हमको आप खजाना सौंप देंगे तो हम लुटवा देंगे ही ना। आज इस सरकार में 3 चीज आपको देखने को मिल जाएगी, सांड, सड़क, सन्यासी, बस। नहीं तो ये बताइए कि मोदी जी को तो आप लोगों ने बैठाया, अब मोदी जी का आप लोग ही विरोध कर रहे हो। विरोध हम किसी का नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम ना किसी के अधिकारों के कम या ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। मेरे अधिकारों को मत छीना जाए। हाँ। हम ही एक ऐसे हैं जो कथा करते हैं तो कहते हैं सबका जय हो। आप लोगों पर जो जातिवाद का आरोप है कि ब्राह्मणों ने पानी नहीं पीने दिया, छुआछूत फैलाया और मनुवादी कहते हैं, इस पर क्या कहेंगे? मनुवाद एक व्यवस्था है, हाँ, जीने की। जब मनु और शत्रुपा जो हमारे सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं, अगर मनु शत्रुपा आए, जब जनता पैदा हुई तो उसमें ये हुआ कि मार काट होने लगी। तो उसमें राजा वैश्वत मनु नाम के एक राजा आए जिन्होंने मनु स्मृति में एक संविधान टाइप का बनाया कि ये ऐसी व्यवस्था जो जिससे पैदा होगा उसका बेटा है, भाई है, बाप है, जो जिसके साथ संभोग करे उसकी पत्नी है। हम मानते हैं अगर मनु स्मृति आपको नहीं मानना तो अपनी पत्नी को आप माता जी कह के बुलाइए, माता जी को आप पत्नी कह के बुलाइए, नीचे से खाना शुरू कर दीजिए। भाई मुसलमान हमारा धर्म नहीं मानता, वो ऐसे हाथ धोता है, ऐसे नहीं धोता। हम तो चीड़ते हैं, तुरंत धोते हैं उसको, तब फेंकते हैं। मुसलमान 7 दिन एक तो इन करता है, जो हमने सुना है। तो अगर हमारी बात नहीं मानने वाले कोई लोग खड़े हो रहे हैं तो उनको हमसे भी अलग दिखना पड़ेगा ना। समाज को तो हमने पैदा किया ना, समाज को तो हमने दिशा दिया ना। अगर आज हम ना होते, भीमराव अम्बेडकर ना होते, वाडेकर नाम नहीं था उनका नाम तो भीमराव था। हमने अपना ना उपाधि उनको दिया पढ़ा के। जब उन्होंने LLM टॉप किया, हमने कहा आज से तुम वाडेकर लिखोगे, उसका बिगड़ा रूप अम्बेडकर हो गया। तो वो लोग तो आरोप लगाते कि आप लोगों ने पढ़ने नहीं दिया उनको। नहीं, हम तो उनको सनातन धर्म के हिसाब से भी उनको पूज्य किया है। अगर हम वहाँ व्यवस्था में जाते हैं तो वही पूज्य है। उन्हीं के ऊपर हमने पूरे सृष्टि का भार दिया है कि आप ही मजबूत हो, आप ही मेरी सेवा हो, आप ही के पैर छुएंगे दुनिया। भाई शूद्र पैर है अगर मान लें तो पूज्य तो वही है ना कि हाथ पैर पूज्य है। तो हम उनके साथ कहाँ अन्याय किए हैं? हम तो उनको हर तरह सेट करने की व्यवस्था किया है। आप ये कह रहे हैं कि जो पूरी ये मानवीय व्यवस्था चल रही है समाज में, जो समाज चल रहा है, जो हमारा रहन सहन, खान पान और हमारा समन्वय है, सामाजिक समन्वय, वो सब जो मनुस्मृति से आया है। नहीं, हम तो कहना चाहते हैं कि मनुस्मृति से आया। मनुस्मृति एक व्यवस्था है समाज को चलाने की, लेकिन आज मनुस्मृति की बात नहीं है, आज संविधान की बात है। बाबा साहब के संविधान की बात है, जिसे एक ब्राह्मण ने अधिकार दिया। उसकी पार्टी में वो नहीं थे, वो अंग्रेजों के इशारे पर दलिस्तान की मांग कर रहे थे, लेकिन पंडित नेहरू ने उनको अधिकार दिया। सरकार बनने के बाद उनको भारत का विधि मंत्री बनाने का काम किया पंडित नेहरू ने। भारत का पहला गृह मंत्री बनाने का जगजीवन राम को भारत ने काम किया, ब्राह्मण ने किया ना।
धर्मवीर भारती हमारे इलाहाबाद से सांसद हुआ करते थे कौशाम्बी अविभाजित से, उन्होंने गृह मंत्री बनाने का काम किया। तो उस समय कौन था? हम ही तो थे ना सत्ता में जी। आज जो सत्ता है, आज सत्ता है जो अपने को ओबीसी प्रधानमंत्री कहता है, अगर आप इतिहास उठा के देखिए एसटी एसटी का उत्पीड़न का, तो 90% है, हम 10% हैं। सवर्ण समाज 10% पे आता है, वो 90% पे आते हैं जो यूजीसी का लाभ लेने जा रहे हैं। हाँ, एक लास्ट सवाल, लोग ये कहते हैं कि आप लोग पूरे देश में सभी पदों पर छाए हुए हो, बैठे हुए हो। इस सरकार में नहीं, जिसको हमने बनाया उसमें नहीं। हाँ। भारत के 5 मंत्रिमंडल बड़े मंत्रालय होते हैं, उसमें हम एक भी नहीं है जी। भारत के 20 प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, हम एक भी प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं है। 2 हैं ओबीसी ब्राह्मण है, उनको ओबीसी का लाभ मिलता है। एक भाट है, एक महापात्र है। अब उत्तर प्रदेश में 8 ब्राह्मण टाइटल लिखने वाले मंत्री हैं, 6 भूमिहार है। हम कहा, हमारा अधिकार तो, हमारे हक को तो खाया जा रहा है इस सरकार में। हम इस सरकार ने यही किया, जिसकी जहां बहुतायत थी उसके ऊपर अल्पसंख्यक को बैठा दिया गया। जैसे हरियाणा, वहां जाटों की संख्या है, वहां बैठा दिया। अभी तक बनिया बैठाए थे, अब सैनी बैठा दिया। यही हाल राजस्थान में है, वहां ब्राह्मण ठाकुर जाटों की संख्या है, गुजरों की है, वहां भाट बैठा दिया गया। यही हाल पश्चिम बंगाल में अब होने जा रहा है जी। जहां एक भी ब्राह्मण उत्तर प्रदेश या भारत में जिंदा है, उसको यह सरकार जिंदा नहीं रहने देती। जिंदा नहीं रहने देते। तो आप सब भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप सब भी इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं। जय हिंद।